दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मॉर्फो का आरडी सर्विस अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करना बताऊंगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे सीएससी की वेबसाइट ओपन कर रखी है, आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर जो है कि रिक्वेस्ट XML वैलिडेशन फील्ड का एरर आ रहा है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इसका कुछ सेटिंग अगर आपके इसमें नहीं हो रहा है तो आप एक और वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अनइंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल में चले जाना है और यहाँ पर अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है मॉर्फो का यहाँ पे आरडी सर्विस। तो चलिए मैं यहाँ पे मॉर्फो टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए जो मॉर्फो का आरडी सर्विस है वो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे सर्च में आपको मिल जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने राइट क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है मैंने। जैसे यहाँ पे करने के बाद यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद जो आपका आरडी सर्विस है वो अनइंस्टॉल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ सेकंड लेगा और यहाँ पे आपका आरडी सर्विस अनइंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद ओके करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मॉर्फो का स्मार्ट USB ड्राइवर है, इसको भी अनइंस्टॉल करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे यस कर देंगे अनइंस्टॉल सेलेक्ट करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे ये जो है कि अनइंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो यहाँ पे अनइंस्टॉल का प्रोसेस है ड्राइवर का वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे कट कर देंगे। अब आपको चले जाना है फाइल एक्सप्लोरर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लिया। उसके बाद दिस PC में जाना है आपको। दिस PC में जाने के बाद आपका लोकल C ड्राइव में जाना है और यहाँ पर आपको मॉर्फो आरडी सर्विस लॉग और मॉर्फो सर्विस 0 सॉफ्ट करके मिलेगा। दोनों को आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों डिलीट कर दिया है। उसके बाद आप एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में आपको टाइप करना है मॉर्फो आरडी सर्विस Windows 10। अगर आपका कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्च किया तो यहाँ पे सेकंड वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड में आना है विंडोज़, यहाँ पे HTTPS लोकल होस्ट का जो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये वाला आरडी सर्विस इंस्टॉल पहले यहाँ पे डाउनलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक zip फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। उसके बाद नीचे आरडी सर्विस का सेटअप मिलेगा आपको एक्सट्रैक्ट ऑल करके, यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसके बाद ये जो आपका एक्सट्रैक्ट फाइल है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे आपको मॉर्फो का सेटअप मिलेगा, इसको डबल क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद यहाँ पर जो आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है कुछ देर के लिए। तो देखिए यहाँ पे अनइंस्टॉल का प्रोसेस यहाँ पे चालू है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद फिनिश कर देना है। इसके बाद मैं आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जो यहाँ पे आरडी सर्विस के ऊपर में आपको एक टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, मॉर्फो टेस्ट पेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका डिवाइस है वो आपको प्लग आउट करके प्लग इन करके आपको कैप्चर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे CSC में माई अकाउंट में चले जाता हूँ और यहाँ पे लॉगिन करता हूँ मैं अपना अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे डिवाइस जो है सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे CSC एंटर कर दिया ID और कैप्चा फिलअप करने के बाद फिंगरप्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टार्ट कैप्चर का ऑप्शन आ गया है। आपको यहाँ पे टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करके स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे CSC अकाउंट में लॉगिन हो चुका है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।